हमें वहां सूर्यास्त से पूर्व ही पहुंच जाना चाहिए। हनुमान जी, किष्किंधा हमारी मातृभूमि दिखाई दे रही है। माता अंजना और पिताजी तो यहीं सुमेरु में ही होंगे। समय रहता तो उनसे मिलने की इच्छा अवश्य पूर्ण करता मैं। प्रभु को यहां अल्प विराम करने के लिए कहकर देखूं? नहीं नहीं, इससे तो हमें भरत भैया के समीप पहुंचने में विलंब हो जाएगा और उनके प्राण संकट में आ जाएंगे। स्वामी, मुझे ज्ञात है आपने प्रण लिया है कि समय पर भैया के ना आने पर आप चिता में अपने प्राण त्याग देंगे, परंतु एक बार आप अपनी पत्नी मांडवी के बारे में भी तो सोचिए। मुझे विश्वास है भैया अवश्य समय पर लौट आएंगे। अब तो मात्र संध्या काल तक का समय शेष है, फिर उनके सुखद दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। अर्थात अब भाभी माँ की गुहार भी नहीं सुनेंगे, अपना विचार, अपना निश्चय कदापि भी नहीं बदलेंगे। नहीं शत्रुघ्न, मैं अपना वचन तोड़ दूं, यह कैसे संभव है? यदि किसी कारणवश भैया को आने में विलंब हुआ तो उस अवस्था में मैं जिस चिता की अग्नि में प्रवेश करूंगा उसे तैयार कर लो। एक लंबे समय के पश्चात आज अपनी मातृभूमि सुमेरु को पार करते हुए मुझे माता अंजना का स्मरण हो रहा है। उनसे मिलने के लिए मन जैसे व्याकुल हो रहा है। स्वामी, हनुमान अत्यंत भावुक हो रहे हैं। अपने माता पिता से भेंट किए बिना यहाँ से आगे बढ़ने की वेदना उनको खाए जा रही है। हम हनुमान के माता पिता के दर्शन करने के लिए यहां सुमेरु में अल्प विराम करेंगे। किंतु प्रभु, आप ये निर्णय अवश्य ही मेरे हृदय की व्यथा को देखकर ले रहे हैं। मैं क्षमा प्रार्थी हूं प्रभु, चाहकर भी आपसे अपना मनोभाव नहीं छिपा सका। परंतु प्रभु, भैया भरत आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमें वहां पहुंच जाना चाहिए। इसलिए हमें यहां रुककर अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। हनुमान, मैं जानता हूं मेरा भरत के निकट पहुंचना अति आवश्यक है, परंतु माता पिता से अधिक आवश्यक और कोई नहीं होता। कोई कार्य, उपलब्धि, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, मित्र, संबंधी माता पिता के प्रति हमारे दायित्व के सामने कभी नहीं आने चाहिए। तुमने मुझे बताया था कि माता अंजना और पिताश्री केसरी जी ने सुमेरु में वानप्रस्थ आश्रम धारण किया है। ऐसे में उनका आशीष प्राप्त करना तो अत्यंत शुभ होगा। चिंता मत करो हनुमान, हमें यहां पर जो भी विलंब होगा उसकी पूर्ति हम आगे की यात्रा में पुष्पक विमान की गति बढ़ाकर कर लेंगे। किंतु हम तुम्हारे माता पिता के दर्शन
अवश्य करेंगे। पुत्र हनुमान को भी बछड़ों को चारा खिलाना बहुत प्रिय था। माँ, मेरी प्यारी माँ। मुझे भ्रम हुआ, क्या सच में मेरा पुत्र मुझे पुकार रहा था? क्या हुआ प्रिय? किसे ढूंढ रही हो प्रिय? स्वामी, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरा नन्हा हनुमान मुझे पुकार रहा है। कितने बरस बीत गए, अब तो बड़ा हो गया होगा, नन्हा छोड़ी ना रहा होगा। हमारे लिए तो सदैव हनुमान नन्हा बालक ही रहेगा, जैसा वो हमारी स्मृतियों में बसा है प्रिय। स्वामी, पता नहीं क्यों, परंतु इस माँ का हृदय कह रहा है कि आज हमारी भेंट होने वाली है हमारे लाल से। अंजना, सोते जागते 16 प्रहर यदि उसी के विचारों में डूबी रहोगी प्रिय, तो उसका स्वर तो सुनाई देगा ही। आपको हनुमान का नहीं, अपनी कल्पना से उत्पन्न उसका स्वर सुनाई दे रहा है। व्यर्थ स्वयं को प्रताड़ित मत करो प्रिय। हनुमान का जन्म महान कार्यों के लिए हुआ है। उसके जीवन में अब हमारी भूमिका समाप्त हो चुकी है। नहीं स्वामी, एक माँ का हृदय
कभी झूठ नहीं बोल सकता। आ गया मेरा हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। देखिए, आ गया आपका हनुमान। आप रो रही हैं। रोइए मत माँ, आपका हनुमान अब आ गया है। आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। देखिए माँ, आपका नटखट हनुमान अब कितना बड़ा हो गया है। ये क्या कर रहे हो हनुमान? नानी, मैं सृष्टि की परिक्रमा कर रहा हूँ। मेरे संसार ही मेरे माता पिता है। मेरे भगवान भी मेरे माता पिता है। मेरे सृष्टिकर्ता मेरे माता पिता है नानी। खेलेंगे हम लुक्का छिपी, बोलेंगे ना कुछ चुप्पी चुप्पी। लुक्का छिपी, लुका छिपी, लुका छिपी, लुका छिपी। मेरे प्राण मेरे पुत्र में बसे हैं। यदि मारुति लौट कर नहीं आया तो मैं यही नृत्य करते करते अपने प्राण त्याग दूंगी। माँ का लाल नहीं तो माँ भी नहीं। माँ, मैं आ गया हूँ। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। माँ, आप मुझसे इसीलिए रुष्ट है ना कि मैं आपको बिना बताए चला गया था। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। कहीं मेरे छूते ही ये पुनः अदृश्य हो गया तो? माँ, आप रुक क्यों गई? मुझे गले लगा लीजिए। नहीं, यदि तुम फिर मुझसे दूर चले गए तो मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि तुम मेरे नेत्रों को दिखाई तो दे रहे हो। अब मैं तुम्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं। सा
अंजना सुत आए अंजना सम्मुख, उर उद्वेलित चित्त पाए सुख। भाव नयन से बह बह आए, अश्रुधार न रोकी जाए। सिया राम जय हनुमान। बाहु पसारे माता बुलाई, पग भावुक बजरंग बढ़ाई। केसरिया कुल व्याकुल देखी, हर्षित रघुराई वैदेही। सिया राम जय हनुमान। सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। देखो सीते, माता और पुत्र के पुनर्मिलन के इस पल से अधिक भावुक करने वाला पल कोई नहीं संसार में। अपार सुख का अनुभव एक ही पल में हो जाता है। हाँ स्वामी, शीघ्र ही हमें भी हमारी तीनों माताओं से पुनर्मिलन का आनंद प्राप्त होगा। पुत्र भरत, पिछले 14 वर्षों में तुमने अपने भाई के प्रति अपनी प्रेम और निष्ठा का पूर्ण उदाहरण दिया है। अब तुम्हें कोई और प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है पुत्र। हाँ पुत्र, दीदी कौशल्या सत्य कह रही है। हम माताओं का विनम्र आग्रह है तुमसे, अपने प्रण को पूर्ण करने का हठ त्याग दो पुत्र। मत करो पुत्र। आप सभी कुछ भी कहें, परंतु मैं अपने प्रण का पालन करने से पीछे नहीं हट सकता। जब भैया श्री राम ने पिताजी की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए क्षण भर में 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया, तो मैं अपनी प्रतिज्ञा कैसे भूल सकता हूं? बड़ा हो गया है मेरा पुत्र। पिताश्री, प्रणाम। तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है पुत्र, मेरे लाल। तुम्हारे माता पिता का हृदय गदगद हो गया पुत्र। पिताश्री, माताश्री, आप देखिए मेरे साथ कौन आए हैं।
किसी भी व्यक्ति के जीवन में माता पिता का स्थान सबसे बड़ा होता है, इसलिए उनकी भावनाओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।